भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक ही मंच पर, एक ही तस्वीर में। लेकिन ये तस्वीर सिर्फ तस्वीर नहीं है, ये भारत की बदलती ताकत का ऐलान है। पूरा सच बताऊंगा, बस आखिर तक बने रहिए। ये मुलाकात हुई चीन के तियानजिन शहर में। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक यहाँ एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का शिखर सम्मेलन चला। एससीओ एक ऐसा मंच है जहां भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान, मध्य एशिया के कई देश आतंकवाद, सुरक्षा, व्यापार और सहयोग पर बड़े फैसले लेते हैं। लेकिन इस बार कुछ अलग था, क्योंकि इस बार की तस्वीर में मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग तीनों एक साथ खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे और दुनिया चौकन्नी थी। सबसे पहले बात करते हैं मोदी और शी जिनपिंग की। आप जानते हैं 2020 के गलवान विवाद के बाद भारत चीन के रिश्ते काफ़ी ठंडे पड़ गए थे। लेकिन तियानजिन में दोनों की लंबी बातचीत हुई। मोदी ने साफ कहा, रिश्ते आपसी विश्वास, सम्मान और संवेदनशीलता पर आगे बढ़ेंगे। बातचीत में सीमा पर शांति, व्यापार में सुधार और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने की सहमति बनी। सबसे खास बात, मोदी ने शी जिनपिंग को 2026 में भारत में होने वाले BRICS सम्मेलन के लिए न्योता दिया। शी जिनपिंग ने तुरंत स्वीकार भी कर लिया। यह इशारा है भारत चीन के रिश्तों में नई शुरुआत की। अब बात करते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। मोदी और पुतिन की दोस्ती पुरानी है, लेकिन इस बार की मुलाकात में एक अलग गर्मजोशी दिखी। पुतिन ने मोदी को प्रिय मित्र कहकर संबोधित किया और दोनों नेताओं ने कहा कि भारत और रूस दोनों कठिन समय में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है। एक दिलचस्प पल भी रहा, मोदी और पुतिन एक ही कार में बैठे। मोदी ने यह तस्वीर खुद ट्विटर पर शेयर की। ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, ये भारत और रूस की गहराती साझेदारी का संकेत है। अब सबसे बड़ा सवाल, मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग एक साथ क्यों आए? जब तीनों नेता हाथ में हाथ डालकर खड़े हुए तो इसका सीधा संदेश पूरी दुनिया को गया। ये तस्वीर कह रही थी, अब दुनिया एक ध्रुवी नहीं रहेगी, अब बहुध्रुवी होगी। यानी फैसले अब सिर्फ अमेरिका और यूरोप नहीं करेंगे, भारत, रूस और चीन मिलकर वैश्विक राजनीति में नया संतुलन बना रहे हैं। ये भारत की नई डिप्लोमेसी और इस तस्वीर ने दुनिया को ये एहसास दिला दिया है। इस मुलाकात से अमेरिका खुश नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वन साइड डिजास्टर। ट्रंप ने आरोप लगाया कि भारत को रूस और चीन के इतना करीब नहीं जाना चाहिए। लेकिन भारत का रुख साफ है, भारत किसी खेमे में नहीं, भारत अपनी शर्तों पर खेलेगा। यानी भारत अब अनुयायी नहीं बल्कि निर्णय करता है। दोस्तों, ये तस्वीर सिर्फ एक तस्वीर नहीं, ये भारत की बदलती ताकत का प्रतीक है। अब सवाल ये है, क्या ये नई डिप्लोमेसी भारत को सुपर पावर की राह पर ले जाएगी या फिर अमेरिका और यूरोप भारत पर और दबाव डालेंगे? आपका क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।